गुस्सा हूं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस गरीब जानवर को तुम इल्जाम मत दो। अगर तुम नहीं जाती तो नहीं जाती। ठीक कह रही हो। चिनार की खाने की दावत मैंने जानकर एक्सेप्ट की, क्योंकि मैं उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ। क्या मतलब? तुम इसलिए उसके साथ खाने पे जा रही हो? हाँ, कभी ना भूलने वाला सबक दूंगी उसे। ठीक है, तो फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? तैयार नहीं जान, ये तो आम सी बात है। जो भी हो, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं बेटा। अम्मी कह रही हैं कि क्या वो थोड़ी सी मछली दे दें? हाँ, क्यों नहीं, दे दें, हम खा लेंगे। खा लेंगे। हुसैन, लीमू कहाँ है? ओफो, वो तो मैं भूल ही गया। जाओ जल्दी भाग कर लाओ। हम मछली पर नींबू निचोड़कर नहीं देते, वो उसके जायके पर हावी हो जाता है। ये शहर के तरीके हैं। चलो जाओ, जाकर लेकर आओ लीमू। फिर से किसी जिद्दी गधे की तरह कर रही है, देख रहे हो न चिनार? अल्लाह आपकी मदद करे बाबा। ऐसी किसी गुस्से वाली जिद्दी औरत की मदद तो अल्लाह ही कर सकता है। क्या तुम देख रही हो ना खूबसूरत, ये दोनों मिलकर कैसे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लीमू नहीं निचोड़ूंगी मछली पर। हाँ, तुम जायके को जानती हो। चिनार तुम जैसी खूबसूरत लड़की के सामने बैठना तो जानता है, लेकिन मछली खाना नहीं जानता। तुमको ये कैसा लगा? मुझे पसंद आया। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैं पीछे आया, ये बात कहाँ से आ गई? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने ऐसा ही कहा। मेरे दिल ने मुझसे कहा, वो लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम है। मेरे दिल ने कहा, जो मुझे मिला वो मेरी रूह से ताल्लुक रखता है। असल में तुम्हारे नाम की एक फूल से मुमासलत कोई मानी नहीं रखती लाले। लाले, जब सूरज निकलता है, हवा चलती है और पानी के बगैर जब रहना पड़ता है तो इसकी टहनी सूख जाती है और वो बहुत ताकतवर होता है, जैसे हर पत्ता उसकी जड़ हो। लेकिन फिर भी इतनी नर्म और नाजुक हो तुम। इतने अच्छे तरीके से तो खुद को बयान नहीं कर सकती मैं। तुमने इतना अच्छे तरीके से कैसे पहचाना मुझे? क्या तुम कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनती? मैं सुनती हूँ। मेरे पापा ने मुझे आखिरी यही बात बोली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा दिल की सुनना। ठीक है, फिर तुम इतना हैरान क्यों हो गई? मैंने भी तो अपने दिल की आवाज सुनी है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक ऐसे आदमी होगे। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे इंसान होगे जिसे आम और गंदी जगहें बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। उस भीड़ में से तुमने मुझे भी भीड़ का ही आम आदमी समझा है ना? हाँ। क्या तुमने कभी अपने दिल से नहीं पूछा? नहीं पूछा। डर लगता था पूछने से। तुम डरती थी?
तो ठीक है, तुम अभी पूछो अपने दिल से, वो क्या कहता है मेरे बारे में। मुझसे कह रहा है खूबसूरत है, यहाँ तुम्हारा साथ खूबसूरत है। तुम भी इस रात जितनी खूबसूरत हो। वो देखो तारा टूटा, फौरन से कोई दुआ मांग लो। मैंने जो दुआ मांगनी थी मांग ली। वो हो तुम। चिनार, क्या ये हमेशा होता है? क्या तारा टूटना? नहीं, ऐसे फौरन तुम्हारा दिल देखते ही कभी सरगोशी करता है क्या? हाँ, मेरा दिल तो हमेशा करता है। मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनता हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सरगोशी, ये सुनना कभी नहीं, जब तक तुम्हें नहीं देखा था। शायद यही सच्चाई है। तो तुमने क्या सोचा मुझे सबसे पहले देखकर? अगरचे तुम फौरन बेहोश हो गई थी मुझे देखकर। लेकिन बाद में तुम्हारी बाहों में आंखें खोली मैंने और सोचा तुम इंसान अच्छे हो। क्योंकि मैंने एक बेहोश और जवान औरत की मदद की थी, है ना? मैंने सोचा कि तुम बहुत ताकतवर हो। मैंने उठाया हुआ था इसलिए। मैंने सोचा कि तुम प्यार करने वाले हो। अगर तुम इजाजत देती मैं तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहता था। लेकिन बाद में गुस्सा आया मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत अहम चीज तुम्हारे हाथों से ले ली थी। लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो महफूज हाथों में है। ऐसे हाथों में जो उसकी कदर जानते हो। लाले, मैं तुम पर आशिक हूँ। इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता